माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का इस ऑनलाइन क्लासेस में हम स्वागत करते हैं। हाई स्कूल 10th फिजिक्स में हमने लेंस आपको पढ़ाया था और लेंस में हमने लेंस बता दिया था। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, इसके बारे में बता दिया था। और इसके बाद लेंस का प्रकाशिक केंद्र जो सूत्र होता है उसके बारे में बता दिया था, लेंस का प्रकाशिक केंद्र। आज के लेक्चर में हम लेंस के फोकस की चर्चा करेंगे। लेंस के फोकस की चर्चा करेंगे। वैसे आपको बता दें, लेंस के दो फोकस होते हैं, एक प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। लेंस पहले हम लेंस के प्रथम फोकस बताएं। लेंस का मतलब है वो चाहे उत्तल लेंस हो, वो चाहे अवतल लेंस हो। यानी पहले परिभाषा प्रथम फोकस की परिभाषा बताएंगे। किसकी बताएंगे? प्रथम फोकस की परिभाषा। तो पहले इसको समझिएगा कि प्रथम फोकस की परिभाषा कैसे बनाते हैं। उसके लिए आप लेंस बनाएंगे, वो चाहे उत्तल लेंस हो चाहे वो अवतल लेंस हो। जहां तक लेंस में आप जानते प्रकाशिक केंद्र, तो प्रकाशिक केंद्र का मतलब बीच में, ठीक है। फिर काम करिएगा, ये इसकी मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पर एक बिंदु लीजिएगा। क्या लीजिएगा? बिंदु। और इस बिंदु से प्रकाश की किरणें चलाओ। क्या चलाओ? किरणें। और अगर ये किरणें अपवर्तन के पश्चात, मतलब यहां चलाओ और यहां चलाने पर होगा अपवर्तन, क्योंकि वायु से कांच में जा रही है। और अपवर्तन के पश्चात अगर ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, अगर ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, तो इसका मतलब ये समझ लेना कि यह आपका बिंदु प्रथम फोकस है। क्या है? प्रथम फोकस। यानी मेरे कहने का मतलब है कि लेंस की मुख्य अक्ष पर, लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली किरणें, जिससे चलने वाली किरणें, या चूंकि हम लेंस की बात कर रहे हैं तो ये तो आपने उत्तल लेंस में बनाया, और उत्तल लेंस का प्रथम फोकस इधर है, तो फिर अवतल लेंस में अगर बनाते हैं तो उसका प्रथम फोकस इधर मिलेगा। और जब अवतल लेंस का प्रथम फोकस इधर बनेगा, तो फिर जैसे उत्तल में किरणें तुमने चलाई हैं, तो अवतल में किरणें आप नहीं चला सकते, क्योंकि कभी भी किरणें बाएं दाईं ओर से नहीं चलाई जाती। इसलिए अवतल में क्या होगा, यही किरणें उस बिंदु की ओर तुम्हें जाती प्रतीत हो, ऐसा लगेगा कि वो उसी बिंदु की ओर जाती प्रतीत हो रही है। और लेकिन वहां जाती नहीं है, जाने से पहले मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है? समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तभी इसकी मिली जुली परिभाषा ये है लेंस के प्रथम फोकस की। क्या? कि लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली किरणें या जिसकी ओर जाने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो उसे लेंस का प्रथम फोकस है। लेंस का इसलिए चूंकि हमने दोनों लेंसों की चर्चा की, उत्तल लेंस की भी और अवतल लेंस की। तो कहने का मेरा मतलब है कि लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली किरणें, की परिभाषा नोट करनी है आपको। लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली किरणें या जिसकी ओर जाने वाली किरणें परा अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो उसे लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं।
और फिर ये परिभाषा लिखने के बाद ये आपको चित्र बनाना है। और आप देख रहे होंगे कि उत्तल लेंस का प्रथम फोकस इधर है, और जब इधर तो इधर से किरणें चल के समांतर हो रही हैं, और अवतल लेंस का प्रथम फोकस इधर बनेगा। तो इधर जब बनेगा तो इधर से किरणें चलेगी नहीं, इसकी ओर जा रही थी, और जाने से पहले ही वो बच के क्या हो गई, समांतर। तो ये लेंस का प्रथम फोकस होता है। अब बात करते हैं लेंस के द्वितीय फोकस। लेंस के द्वितीय, ये परिभाषा लिखकर चित्र बना लेना, वीडियो को रोक करके चित्र बना लेना, बना लेंगे। द्वितीय फोकस में क्या लिखना है, फिर से हम दो चित्र बनाएंगे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। बस ये समझना है कि जिधर प्रथम बनता है उधर द्वितीय नहीं बनता, और जिधर द्वितीय बनता उधर प्रथम। ये ठीक है, ठीक है, आप बना लेना अपने साथ। आप याद करिएगा उत्तल लेंस का प्रथम कहाँ बना था, अभी बना के गए इधर बना था, तो द्वितीय इधर बनेगा। और अवतल लेंस का प्रथम इधर बना था, तो द्वितीय इधर बनेगा। अब ये जो द्वितीय फोकस की परिभाषा होती है वो जस्ट इसका उल्टा होती है, रिवर्स होती है प्रथम का रिवर्स होती है। प्रथम में क्या था कि प्रथम फोकस किरणें चल रही थी और तब समांतर हो रही है, और यहाँ जब उल्टा करेंगे तो यहाँ पर किरणें चलेगी नहीं, यहाँ पहले से ही समांतर किरणें आएंगी, वो चाहे उत्तल हो और वो चाहे अवतल हो, समांतर किरणें आएंगी। और समांतर किरणें परावर्तन के पश्चात, अपवर्तन होगा, सॉरी परावर्तन नहीं होगा, अपवर्तन होगा। अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर मतलब उत्तल लेंस में तो होकर जाएंगी, और यही चीज अवतल लेंस में होकर नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई फोकस नहीं है। द्वितीय फोकस तो इधर है, तो इधर होकर नहीं जाती है, इधर होकर नहीं मतलब ऐसा लगता है कि उधर से आती प्रतीत हो, क्योंकि जाएंगी तो यहीं से, जब यहाँ से जाएंगी तो ऐसा लगेगा कि ये उस बिंदु से आती प्रतीत हो रही है। क्या प्रतीत हो रही है, आती प्रतीत हो रही है। और जिस बिंदु से आती प्रतीत होती हैं उससे अवतल लेंस का द्वितीय फोकस होता है। क्या बोलते हैं, द्वितीय। तो कहने की मेरा मतलब है कि यहाँ परिभाषा लिखी जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं, जिस बिंदु से होकर जाती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु से होकर जाती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। तो ये दोनों परिभाषाएं थी, लेंस के प्रथम फोकस की और लेंस के द्वितीय फोकस की। इसमें बस इतना समझना है कि उत्तल लेंस का प्रथम फोकस इधर बनता है, द्वितीय इधर बनता है। अब इधर अवतल लेंस का प्रथम इधर बनता है तो द्वितीय इधर बनता है। एक बार फिर से जल्दी परिभाषा बताया गया। द्वितीय फोकस की परिभाषा ये है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु से होकर जाती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। ये परिभाषा है, ये चित्र बना लेना, ये प्रथम फोकस द्वितीय। तो ये लेंस के चैप्टर में आपने लेंस पढ़ लिया, लेंस के बारे में लिख लेना। लेंस कांच का बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो वक्र पृष्ठों से घिरा रहता है। ये वक्र पृष्ठ प्रायः गोली होते हैं, मतलब गोलाकार, गोले से काटे गए होते हैं। दो प्रकार के पृष्ठ काटे जाते हैं, उत्तल पृष्ठ हो तो अवतल पृष्ठ। इसी पे दो प्रकार के लेंस भी होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस में हमने लिखा है तो वह लेंस जो किनारों पर आपका पतला, बीच में मोटा होता है, जो दोनों उत्तल पृष्ठ जोड़ कर बनाया जाता है। और दो अवतल पृष्ठ को जोड़ करके अवतल लेंस बनाया जाता है।
जो बीच में पतला किनारों पर मोटा होता है। ये बताई तुमने। लेंस की प्रकाशीय केंद्र की परिभाषा बताई थी, देख लेना। यदि किसी लेंस पर आपतित किरण निर्गत किरण के समांतर है तो मुख कक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। अब लेंस की फोकस की परिभाषा बताइए। प्रकाशीय केंद्र से फोकस तक की दूरी इसकी फोकस दूरी कहलाती है। यह इसका मुख कक्ष कहलाता है। इसके बाद इस चैप्टर में लेंस का आवर्धन है। ये आवर्धन आपके सिलेबस में हटा दिया गया है, इसलिए आवर्धन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसमें आप लेंस का फार्मूला पढ़ेंगे और लेंस के सूत्र पढ़ेंगे और लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं, इतना पढ़ेंगे और इस चैप्टर में कुछ नहीं, 1 या 2 वीडियो में खत्म हो जाएगा। इसके बाद प्रिज्म और प्रिज्म के बाद मानव नेत्र और उसके दृष्टि दोष पढ़ेंगे और यहीं से आपका ऑप्टिक्स पूरा, प्रकाश पूरा आपका खत्म हो जाता है। फिर विद्युत पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसको कर लीजिए।